हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना है, ठीक है। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल होगी हमारे चैनल पे, ठीक है। तो क्या चीज़ है, आज हम नेशनल इनकम का सेकंड चैप्टर पार्ट 3 लेकर आए हैं, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने जो आज हमारा टॉपिक है वह है स्थिर निवेश के महत्व, स्थिर निवेश के महत्व क्या होते हैं, और दूसरा हमारा टॉपिक है मालसूची निवेश के महत्व क्या होते हैं, ठीक है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो स्थिर निवेश बताया था लास्ट क्लास में, निवेश जो होता है वो दो तरह का होता है, एक स्थिर निवेश और एक मालसूची निवेश। अगर आपको ये चीज़ समझने से पहले आपको पहली वीडियो देखनी होगी ताकि ये चीज़ आपको आसानी समझ में आ सके। थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, बाकी आपको वो चीज़ें वीडियो देख के ही आपको, पिछली वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर निवेश के महत्व, ठीक है। स्थिर निवेश होता क्या है? स्थिर निवेश होता है एक उत्पादकों के पास जिस मशीनें क्या है उसकी स्थिर निवेश हैं, ठीक है। जिनका स्थिर निवेश उसके मशीनें हैं, ठीक है, बिल्डिंग है उसकी, ठीक है, जिसका इस्तेमाल वो क्या करता है, लाइफ टाइम करता है या ज़्यादा समय तक करता है, उनको रिपेयरिंग कराता रहता है, लेकिन उन्हें खरीदता एक बार है लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। ये तो था स्थिर निवेश। अब स्थिर निवेश यानी मशीनों का क्या क्या फायदा है, या हम बिल्डिंग का क्या जो भी चीज़ है स्थिर निवेश होता है उसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम मशीनों को तौर पे लेके चलते हैं, स्थिर निवेश का महत्व को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास अच्छी मशीन, सपोज करो हमारे पास अच्छी मशीनें होंगी तो इससे क्या होगा, इससे उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, उत्पादकों की उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगी। आपके पास जितनी मशीनें ज़्यादा होंगी उत्पादन उतना ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो पाएगा और कम समय में हो पाएगा, ठीक है। जहाँ पे 10 लोगों को आपको 10 लोगों की वर्करों की जरूरत होगी, वहाँ पे आपको एक मशीन क्या है 10 लोगों को काम आसानी से कर सकती है। तो आपको क्या फायदा होगा, पैसे के मामले में भी आपको फायदा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ये उत्पादकों की क्या बढ़ाती है, उत्पादन क्षमता में भी क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरी चीज है स्थिर निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उच्च से उच्च स्तर, उत्पादन का उच्च से उच्च स्तर प्राप्त होता है। यानी कि हमें क्या है, उच्च से उच्च स्तर का मतलब ये है, स्थिर निवेश का मतलब होता है अच्छी मशीनें होने से, आपकी अच्छी टेक्नोलॉजी होने से आपकी जो उत्पादन है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हम स्वेटर है, ठीक है, तो स्वेटर क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम स्वेटर हाथ से बना सकते हैं और मशीनों से बना सकते हैं, लेकिन जो स्वेटर मशीनों वाला होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, वो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये कह रहा है कि स्थिर निवेश का महत्व ये है, इससे हाई क्वालिटी की चीजें में आपको मिल पाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और कस्टमर को एक नई चॉइस मिलती रहती है, ठीक है। उत्पादन, अब तीसरा पॉइंट क्या है, उत्पादन के उच्च स्तर के कारण आर्थिक समृद्धि की दर अधिक हो जाती है। यानी आपको उत्पादन क्षमता आपकी अच्छी क्वालिटी होगी तो आपके देश में जीडीपी का लेवल, जिसे कहते हैं हर एक देश में किसी आर्थिक समृद्धि किसके रूप में मापी जाती है, जीडीपी के रूप में मापी जाती है। अगर आपके पास जितनी उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगी उतनी आपकी जीडीपी ज़्यादा होगी, उतने लोगों को ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, बेरोजगारी वहाँ पे कम होगी। तो जीडीपी समृद्धि यानी देश में उत्पादन क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उस देश को उतना ही क्या माना जाएगा, समृद्ध माना जाएगा, ठीक है। तो विकसित देश इसलिए अमीर है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी क्या होती है, अच्छी होती है। जबकि विकासशील जो देश है, अनडेवलपिंग कंट्री है जैसे भारत है, छोटे मोटे इस तरह के जो देश हैं वो क्या है, अनडेवलपिंग इसलिए होते हैं, अविकसित इसलिए होते हैं क्योंकि वो अच्छी तकनीक का सहारा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जिस तरह से, देखो इसका मतलब था मशीनें था। अब दूसरा उसके पास निवेश है मालसूची निवेश। मालसूची निवेश का मतलब होता है कि एक उत्पादकों के पास जो भी स्टॉक होता है, मालसूची इसके बारे में थोड़ा बता दें, मालसूची होता क्या है, हमने लास्ट क्लास में बताया था। मालसूची स्टॉक कहते हैं उत्पादकों के पास जो भी स्टॉक होता है ना एक फैक्ट्री के अंदर, किसी भी फॉर्म में हो, कच्चे माल के रूप में हो या तैयार माल के रूप में हो या किसी उत्पादन प्रक्रिया हो रही हो, यानी मशीनों पे लगा हुआ हो, किसी भी तरीके से अगर देखें एक फैक्ट्री के अंदर किसी भी तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वो मालसूची निवेश कहलाएगा। लेकिन मालसूची निवेश का मतलब होता है कच्चा माल हमारे पास क्यों होना चाहिए, ठीक है, या हमारे पास स्टॉक क्यों होना चाहिए माल का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कच्चे माल, बाकी आप जो ना पुरानी वीडियो में देखेंगे, इस पिछली वीडियो को देख के इस वीडियो को देखेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
माल सूची स्टॉक के महत्व क्या होते हैं? देखो, अगर आपके पास कच्चा माल अवेलेबल है, ठीक है, तो कच्चे माल का स्टॉक उत्पादन की प्रक्रिया में माल की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करता है। अगर आपके पास स्टॉक, जितना स्टॉक ज्यादा होगा तो उतनी उत्पादन प्रक्रिया आपकी ज्यादा हो पाएगी, ठीक है। मान लो आपको कहीं से ऑर्डर मिला, आपके पास कच्चा माल प्रॉपर था, तो आप क्या कर पाओगे? टाइम पे उसकी पूर्ति सुनिश्चित कर पाओगे। पूर्ति सुनिश्चित मतलब उसको टाइम पे आप क्या कर पाओगे? उसको सप्लाई कर पाओगे, ठीक है, आप उसको टाइम पे दे पाओगे। तो एक तो फायदा ये होगा कच्चे माल का, अगर आपके पास कच्चा माल है, ठीक है, या किसी भी तैयार आपके पास स्टॉक है माल का, तो आप उसे क्या करोगे? टाइम पे दे पाओगे। दूसरा क्या है? कच्चे माल का प्रचुर स्टॉक उत्पादकों की बाजार में होने वाली प्रतिदिन निर्भरता को कम करता है, ठीक है। देखो, अब क्या होता है, इस चीज को देखो, कच्चे माल का प्रचुर स्टॉक उत्पादकों की बाजार में होने वाली प्रतिदिन निर्भरता को कम करता है। इसका मतलब ये है, एक मार्केट, देखो मार्केट में क्या है, हमेशा इस सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है कि जो भी चीजें मार्केट में हमेशा अप डाउन चलते रहते हैं, ठीक है, चीजें कभी सस्ती और कभी चीजें महंगी होती रहती हैं। अब क्या है, मान लो अब कच्चा माल सस्ता मिल रहा है तो उत्पादकों को फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें सस्ती होने की वजह से उत्पादकों को फायदा होता है और वो ज्यादा उत्पादन करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मार्केट में मान लो कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? मांग की हानि होगी। लोग, कस्टमर उसकी डिमांड करेंगे लेकिन उत्पादक उसे पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं मार्केट में, जो रिस्क होते रहते हैं, कच्चा माल ना मिलना, ठीक है, या टाइम पे मिलना या महंगा मिलना, बहुत सारी रिस्क से हम बच सकते हैं अगर हमारे पास स्टॉक पहले से अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे लिखा, कच्चे माल का प्रचुर स्टॉक उत्पादकों की बाजार में होने वाले प्रतिदिन की निर्भरता को कम करता है और बाजार की अनिश्चितता, अनिश्चितता कहते हैं ना रिस्क से बचाता भी। अनिश्चितता मतलब रिस्क से, हमें हर तरह के रिस्क से हमें बचाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी चीज है, तैयार वस्तु का स्टॉक उत्पादकों को बाजार में उनके उत्पाद की संभावित मांग का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। तैयार वस्तु का स्टॉक उत्पादकों को बाजार में उनके उत्पाद की संभावित मांग का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। यानी कि वो एक उत्पाद के पास ये सक्षम बनाता है। देखो, उत्पाद की संभावित मांग का लाभ उठाने, संभावित मांग का मतलब ये है कि उसकी जो फायदा मिल जाता है। संभावित मांग का मतलब होता है कि सामने वाले ने कहीं से डिमांड करी, किसी कस्टमर है और आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या है, मार्केट में फायदा उठा सकते हो, जबकि अन्य उत्पादक फायदा नहीं उठा सकता जिसने स्टॉक नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा होगा तो आपको फायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। अब उसने कहा उठाने में सक्षम बनाता है। प्रचुर स्टॉक की अनुपस्थिति, अगर आपके पास इस चीज की अनुपस्थिति हो जाए, आपके पास स्टॉक कम हो जाए, तो इस प्रचुर स्टॉक की अनुपस्थिति में घरेलू उत्पादकों को अपने उत्पाद की संभावित मांग की हानि होती है। और जो घरेलू उत्पादक मतलब उसका मतलब ये है कि जो भी उत्पादक कर रहा है, घरेलू उत्पादक अपने देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो घरेलू उत्पादक अगर उनके पास स्टॉक की कमी हो जाती है तो इसका फायदा हमारे देश को ना होके दूसरे देश को होता है, क्योंकि बाहर के देश के जो हमसे चीजें खरीदे थे फिर उस देश से खरीदेंगे जिसके पास वो चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। लेकिन आपने इस चीज में एक चीज समझी कि हमेशा उसे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। उत्पादकों को माल रखने का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। हम तो फायदे की बात कर रहे थे कि हम उसके पास स्टॉक, अगर क्या होगा, उसके पास स्टॉक होगा तो उसे फायदा होगा और उसे स्टॉक नहीं होगा लॉस होगा। लेकिन ध्यान रखना, माल जो नोट करने वाली बात यह है कि स्टॉक दो तरह का होता है, एक नियोजित माल सूची स्टॉक और एक होता है अनियोजित माल स्टॉक। नियोजित का मतलब ये होता है कि हमने, नियोजित मतलब प्लानिंग करी है। अगर नियोजित का मतलब हम कह सकते हैं प्लानिंग करके जो भी हमने स्टॉक रखा उसे कहते हैं नियोजित माल सूची स्टॉक, ठीक है। और वो भी क्या करा है, देखो इस चीज को एक बार देख लेते हैं। नियोजित माल सूची स्टॉक से अभिप्राय वांछित माल स्टॉक। वांछित कहते हैं जो प्लानिंग करके जो भी स्टॉक हमने रखा है, ठीक है, यह उत्पादक द्वारा अपनी वस्तु की संभावित मांग को लाभ उठाने के लिए रखा जाता है। यानी नियोजित जो है, नियोजित माल सूची स्टॉक, या इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, वांछित माल सूची स्टॉक। इसका मतलब यह है, ये इसलिए रखा जाता है ताकि हमें क्या हो सके, फायदा हो सके, संभावित मांग का लाभ उठाने के लिए। यानी कि जो लोग डिमांड करेंगे तो हम इसको पूरा कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने कच्चा माल स्टॉक में रख दिया, लेकिन क्या है, लोगों की डिमांड कुछ और हो गई, वो उस चीज को ना खरीद के कुछ और खरीदना चाहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि
ये मार्कर है, ठीक है। तो इस क्वालिटी का अगर मार्कर है तो लोग इस क्वालिटी, मान लो जो भी सेल्लो का, सपोज करो इस सेल्लो का मार्कर है, ठीक है, इसकी जगह अगर हम दूसरा मार्कर कंपनी में चल जाए और वो इससे सस्ता है तो लोग उसकी तरफ झुकाव हो जाएगा लोगों का, लोग वो खरीदने लगेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो स्टॉक है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अनियोजित, यानी कि हमने उसके बारे में सोचा नहीं था कि हमारा स्टॉक बच जाएगा और हमें उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, हानि उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा है अनियोजित माल सूची स्टॉक से अभिप्राय अवांछित माल। अवांछित मतलब जो हमें हमारे अवांछित माल सूची स्टॉक से यह अपेक्षित मांग की तुलना में वस्तु की मांग के कम होने के कारण होती है। जब हमें ये कब होती है, जब हम चाहते तो हैं कि हमारे पास माल बिके, लेकिन हमारी वो जो प्लानिंग हो जाती है अवांछित हो जाती है, यानी हमने क्या है, कहीं ना कहीं प्लानिंग में हमारी कमी रह गई, हमने सोचा था ज़्यादा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने आज क्या जाना, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश के महत्व क्या होते हैं, और माल सूची स्टॉक में हमें किस तरह के माल सूची स्टॉक को दो तरह से बताया जा सकता है, एक नियोजित माल सूची स्टॉक और एक अनियोजित। नियोजित होता है प्लानिंग करके होता है कि हमें फ़ायदे के नज़रिए से किया जाता है, और अनियोजित होता है कि हम रखते तो हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होता, और वो किस में बदल जाता है, हमारा लाभ हानि में बदल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जानेंगे कि निवेश इसके अलावा दो तरह का और होता है, ठीक है। अगले सकल निवेश और शुद्ध निवेश, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जानेंगे कि सकल और शुद्ध निवेश क्या होता है और उनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके बाय।